उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 60 साल, लेकिन चेहरे पर तेज, आवाज में दृढ़ता और दिल में अपार अनुभव। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। संघर्ष, जिम्मेदारियां, रिश्तों की मिठास और कड़वाहट दोनों। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश, जो शहर में नौकरी करता था, और छोटा बेटा सुरेश, जो गांव में रहकर खेती संभालता था। राजेश की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी शहर में उसके साथ रहती थी। सुरेश की शादी अभी हाल ही में हुई थी और उसकी पत्नी का नाम था पूजा। पूजा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। पूजा शहर में पली बढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद वह गांव आ गई। शुरुआत में उसे गांव का माहौल थोड़ा अजीब लगा। सुबह जल्दी उठना, चूल्हे पर खाना बनाना, सबके लिए काम करना, ये सब उसके लिए नया था। सावित्री देवी भी अपने अनुभवों के कारण थोड़ी सख्त स्वभाव की थी। उन्हें घर में अनुशासन पसंद था और वे चाहती थी कि पूजा जल्दी से घर के तौर तरीके सीख ले। शादी के कुछ दिन बाद ही छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा। एक दिन सुबह पूजा देर से उठी। सावित्री देवी पहले से ही काम में लगी हुई थी। बहू, ये घर है, होटल नहीं, उन्होंने थोड़े कठोर स्वर में कहा। पूजा को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन खाना बनाते समय पूजा ने थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया। सावित्री देवी ने फिर टोक दिया, इतना भी नहीं आता। खाना बनाना तो हर लड़की को आना चाहिए। पूजा को लगा कि सास उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही है। वहीं सावित्री देवी को लगता था कि बहू जिम्मेदार नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। घर का माहौल भी थोड़ा भारी रहने लगा। सुरेश दोनों के बीच के तनाव को समझ रहा था। वह अपनी माँ का भी सम्मान करता था और अपनी पत्नी से भी प्यार करता था। एक रात उसने पूजा से कहा, देखो पूजा, माँ थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। पूजा ने जवाब दिया, मैं समझती हूँ, लेकिन वो मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं भी नई हूँ यहाँ। सुरेश ने सोचा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह दूरी बढ़ती जाएगी। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और कमजोरी भी महसूस होने लगी। पूजा ने तुरंत जिम्मेदारी संभाली। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवा लाई और पूरे दिन सास की सेवा में लगी रही। रात को जब सावित्री देवी ने देखा कि पूजा उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, तो उनके दिल में कुछ पिघला। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, आप ठीक हो जाएंगी तभी मैं सोऊंगी। यह माँ शब्द पहली बार पूजा के मुंह से निकला था। अगले कुछ दिनों तक पूजा ने पूरी लगन से घर संभाला और सास की सेवा की। उसने बिना किसी शिकायत के सब कुछ किया। सावित्री देवी अब पूजा को ध्यान से देखने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ आधुनिक नहीं है, बल्कि दिल से भी बहुत अच्छी है। एक दिन उन्होंने पूजा को पास बुलाया। बहू, मैंने शायद तुम्हें ठीक से समझा नहीं, उन्होंने कहा। पूजा चौंक गई। माँ, ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम नई हो और मैंने तुमसे उम्मीद की कि तुम सब कुछ तुरंत सीख जाओ। ये मेरी गलती थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। और मेरी भी गलती थी माँ, पूजा ने कहा। मुझे आपसे खुलकर बात करनी चाहिए थी। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सावित्री देवी ने पूजा को प्यार से घर के काम सिखाने शुरू किए। देखो बहू,
रोटी ऐसे बेलते हैं, सब्जी में मसाले कब डालने हैं, त्योहारों की तैयारी कैसे करनी है। और पूजा भी पूरे मन से सीखने लगी। वहीं पूजा ने भी सास को कुछ नई चीजें सिखाई, जैसे गैस चूल्हे का सही इस्तेमाल, मोबाइल फोन चलाना और बैंक के काम। एक दिन पूजा ने कहा, माँ, आप भी थोड़ी आराम किया करें। सावित्री देवी हंसते हुए बोली, अब बहू आ गई है तो आराम भी कर लेंगे। धीरे धीरे दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल हो गया कि पूरा गांव उनकी मिसाल देने लगा। एक दिन पड़ोस की औरत ने पूछा, सावित्री, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता? सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, झगड़ा तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन समझदारी से उसे संभालना जरूरी है। पूजा पास ही खड़ी थी, उसने भी मुस्कुराकर कहा, और सबसे जरूरी है एक दूसरे को समझना। कुछ महीनों बाद सुरेश को शहर में नौकरी का मौका मिला। यह उसके करियर के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। सुरेश दुविधा में था, माँ को अकेला कैसे छोड़े। पूजा ने कहा, आप नौकरी के लिए जाएं, माँ का ध्यान मैं रखूंगी। सुरेश ने कहा, लेकिन तुम? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये घर मेरा भी है। सावित्री देवी यह सब सुन रही थी, उनकी आंखें भर आईं। सुरेश शहर चला गया। अब घर में सिर्फ सास और बहू थी। पूजा ने पूरी जिम्मेदारी संभाली। उसने खेती का हिसाब किताब सीखा, घर का काम संभाला और सास का पूरा ध्यान रखा। सावित्री देवी को अब महसूस होने लगा कि बहू सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि उनकी सच्ची साथी है। एक दिन उन्होंने पूजा से कहा, अगर तुम चाहो तो शहर जाकर सुरेश के साथ रह सकती हो। पूजा ने तुरंत कहा, और आपको अकेला छोड़ दूं? ये कैसे हो सकता है माँ? सावित्री देवी ने कहा, लेकिन तुम्हारी भी तो जिंदगी है। पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी जिंदगी यही है, आपके साथ। समय बीतता गया। सुरेश जब भी गांव आता तो वह देखता कि घर पहले से ज्यादा खुशहाल है। एक दिन उसने कहा, माँ, अब तो आप पूजा के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, सच कहूँ तो ये अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कहानी में सास और बहू दोनों समझदार थीं, लेकिन उनकी समझदारी तब सामने आई जब उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ा और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्यार से बनते हैं। अगर सास बहू को बेटी की तरह अपनाए और बहू सास को माँ का सम्मान दे, तो घर स्वर्ग बन सकता है। एक शाम आंगन में बैठकर दोनों चाय पी रही थी। सावित्री देवी ने कहा, बहू, अगर हर घर में तुम्हारी जैसी बहू हो तो सासों की जिंदगी आसान हो जाए। पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर हर घर में आपकी जैसी सास हो तो बहुओं की भी। दोनों हंस पड़ी। आंगन में हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, और उस घर में अब सिर्फ एक ही चीज थी, प्यार और समझदारी।